दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नील सर में। आज हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का टॉपिक भी वही है, बिहार जातिगत जनगणना, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जो कि छोटा वीडियो था जिसमें कि हम लोग नजरी नक्शा वगैरह बना रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि हम डिटेल वीडियो एक लेके आएंगे। तो डिटेल नहीं है, एक ओवरव्यू प्रकाश डाला जाएगा इस वीडियो में कि क्या है क्या नहीं करना है, क्योंकि आज तो 7 तारीख हो गया। 7 तारीख की सुबह हम इतनी ठंडी में बात कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आज से काम जो है बहुत जगह शुरू हो जाएगा। बहुत जगह तो आज से मटेरियल्स वगैरह दिए जाएंगे पर्यवेक्षक प्रगणक को। तो हो सकता है कि काम कल से शुरू हो, परसों शुरू हो, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज से सारे बिहार में, पूरे बिहार में कार्यक्रम शुरू हो जाना है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें आज मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आज लिखेंगे और बोलेंगे, समझेंगे, सब कुछ साथ साथ चलते रहेंगे। और हाँ, आज चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस तरह के हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी जो वीडियोज़ है वो मिलती रहेंगी नए नए टॉपिक्स पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं बिहार जातिगत जनगणना 2022 पर। याद रखिएगा, ये 2022 है, 2023 नहीं करेंगे। कर तो रहे हम लोग 2023 में, लेकिन ये 2022 की ही जनगणना है। इसमें हम लोग क्या ध्यान देना है? सबसे पहले तो हम लोग को सूचीकरण, नंबरीकरण, मकानों का नंबरीकरण करने जाना है। तो इससे पहले का एक स्टेप है जिसमें कि हम लोग जाएंगे, फिजिकली विजिट करेंगे अपने क्षेत्र में, उसका नजरी नक्शा बनाएंगे। तो इसको नहीं कह सकते कि हाँ नंबरीकरण पहले करना है। पहले तो हम लोग को नजरी नक्शा एक बना लेना है। नजरी नक्शा के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है पहले, आज भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। और दूसरा है जो कि आज से शुरू होगा। आज से हम लोग फिजिकली जाएंगे अपने वार्ड में, जो हम लोग को मिला हुआ ब्लॉक वगैरह जो भी मिला हुआ है उसमें जाएंगे और नंबरीकरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मकान नंबरीकरण, मकान या और भवन दोनों, भवन और मकान दोनों का नंबरीकरण होगा। उसके बाद जो भी प्रपत्र हमें भरने होंगे वो हम लोग भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नजरी नक्शा की। तो नजरी नक्शा के ऊपर तो हम लोगों ने बात की हुई है, लेकिन फिर भी आज एक बार उस पर प्रकाश डाल लेंगे। नजरी नक्शा हम बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि दिशा जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाए। जैसे कि हम लोग कागज़ पर बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है पेपर पे, दक्षिण जो है नीचे की तरफ होता है, पूर्व इधर होता है और पश्चिम इस तरफ होता है। ये इस बात का अगर ध्यान रख लिए तो नजरी नक्शा आराम से बन जाएगा। तो अगर हम किसी गांव में जाते हैं, मान लीजिए ये गांव है कोई, ये मेरा एरिया है, तो सबसे पहले तो हम उसका दिशा निर्देशन कर लेंगे कि हाँ ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये कर लिया। ये करने के बाद मान लीजिए कि यहीं से गांव स्टार्ट है, इस तरह से गांव है। गांव में बेतरतीब घर होते हैं, वो सभी को पता है। ये हो गया गांव। इधर कुछ दे देते हैं, इसमें पीओ, इसमें स्कूल, डिस्पेंसरी, DSPO, डी से डिस्पेंसरी, दवाई की दुकान वगैरह होगी, अगर PSC वगैरह मिल जाए, या S स्कूल मिल जाए, PO पोस्ट ऑफिस मिल जाए, या पंचायत भवन की बिल्डिंग मिल जाए, तो उन सब का नंबरीकरण नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेंगे। गैर आवासीय भी होंगे घर, गैर आवासीय किस तरह से कलर करना है चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं। ये आवासीय पक्का मकान, ये आवासीय गैर आवासीय पक्का मकान, ये आवासीय कच्चा मकान, और ये आवासीय कच्चा मकान, गैर आवासीय कच्चा मकान। तो जो 4 ये स्क्वायर है, वर्गमूल, इसको वर्ग कह ले या चतुर्भुज कह ले, चतुर्भुज भी बना सकते हैं आप, वर्ग भी बना सकते हैं। वर्ग चतुर्भुज का डिफरेंस जो मैथ्स में जाके समझेंगे हम लोग। तो ये जो है अगर ब्लैंक है तो ये आवासीय है, अगर ये कलर किया हुआ है तो गैर आवासीय है, लेकिन दोनों पक्के मकान हैं, ये दोनों पक्के मकान हैं। अगर ट्रायंगल है खाली तो ये आवासीय कच्चा मकान है, आवासीय
कच्चा मकान, अगर इस तरह का है तो गैर आवासीय कच्चा मकान, गैर आवासीय कच्चा मकान। अब बात आती है कि भाई आवासीय को हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्या गैर आवासीय को भी नंबरिंग करेंगे? तो अभी तक ये स्थिति जो है ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कहीं पता चल रहा है कि नहीं उसको नंबरिंग देना है, कहीं पता चल रहा है नंबरिंग नहीं देना है, अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो आप लोग अपने अपने पर्यवेक्षक से सलाह कर लेंगे कि भाई करना क्या है, क्योंकि अभी तक नया अपडेट जैसा कि मुझे जानने के लिए मिल रहा है कि उसमें गैर आवासीय का नंबरीकरण नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। लेकिन आप लोग अपने अपने ज़िले में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने पर्यवेक्षक के द्वारा सलाह मशवरा कर लेंगे कि भाई आखिर इसके ऊपर जो भी स्थिति है क्या है, अभी ताज़ा तरीन स्थिति जो भी है, और उसके अनुसार आप काम करेंगे। अब आ जाते हैं नजरी नक्शा पे। चलिए अब नजरी नक्शा के ऊपर बात करते हैं। कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस दिशा का ध्यान रखें, और एक बात ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम से हमेशा गिनती शुरू करनी है। तो मान लीजिए गांव में इंटर कर रहे हैं, तो इंटर करते ही ये सारे घर होंगे। इस पे मैंने बात की हुई है पिछले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाइए नील सर, और उस पर जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा नजरी नक्शा कैसे बनना है। यहाँ पे एक मंदिर बना देते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद है आपको कि आप हम लोग जो है इस तरह से करते हुए आएंगे, इस तरह से करेंगे, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे आके यहाँ पे एंड कर दें। क्योंकि देखिए बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि शुरू तो हमने यहाँ से किया था, तो एक बात बताई गई है कि शुरू जहाँ से करें वहीं ख़त्म करें। तो यहाँ से शुरू किया था हमने, तो लोग सोच रहे हैं क्या कि ऐसे घूम के मैं फिर यहीं क्यों नहीं आ रहा हूँ। तो ऐसा संभव थोड़ी ना है। जिस तरफ आपने शुरू किया है उसी तरफ ख़त्म होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि यहाँ से मैंने शुरू किया, यानी कि इस क्वाड्रेंट मतलब इस हाफ के इधर से मैंने शुरू किया है, तो यहाँ से घूमते 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 फिर यहाँ पे आके अंत करना है। अब यहाँ के आगे कोई घर ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर आप वापस यहाँ कैसे पहुँचेंगे? जहाँ होगा उस तरह से पहुँचने का, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे है ऐसा कि ये सड़क है, इसके दोनों तरफ घर है, इसके दोनों तरफ ऐसे ऐसे घर उनको मिलेगा, ये तो बेहद आसान है। इस तरफ से घुसे, इस तरफ शुरू करते हुए गए, फिर यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ से अपोजिट घूम गए, और फिर यहाँ से नंबरिंग करते हुए फिर इस दिशा में आके ख़त्म कर दिया। तो निकलेंगे तो फिर जहाँ से आप एंटर किए थे फिर यहाँ से उधर से ना निकलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस रास्ते से आप गाँव में एंटर किए, करते करते फिर उसी रास्ते से ऐसे आपको बाहर चला जाना है। इसी का मतलब हुआ कि जहाँ शुरू करना है वहीं पहुँचना है। इसका मतलब बस स्पष्ट है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहे। तो नंबरिंग हम लोग को स्ट्रेट में करना। सिंबल्स के ऊपर भी जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। ये नदी का सिंबल हो गया, ये रेलवे ट्रैक हो गया, ये पक्की सड़क हो गई। कच्ची सड़क कैसे होगी? तो कच्ची सड़क ऐसे डॉट 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 करके होगी। मान लीजिए कि इस गांव में ये एक सड़क कच्ची है, तो इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ना देकर कैसे डॉट 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 दे देंगे। और कभी भी याद रखेंगे कि जब भी नंबरिंग करें तो नंबरिंग एक तरफ का पहले ख़त्म हो जाएगा, रोड की एक तरफ का पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरी तरफ हम लोग एंटर करेंगे। नंबरिंग गैर आवासीय का हमारे यहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है कि करना है नहीं करना है, लेकिन मेरी समझ से गैर आवासीय का नंबरिंग नहीं करना है। अब यहाँ से भवन संख्या 1, भवन संख्या 2, भवन संख्या 3, भवन संख्या 4, भवन संख्या 5 ऐसे देते चलेंगे, एक क्वाड्रेंट ख़त्म। फिर इस तरफ एंटर करेंगे 6, 7, 8, उसके बाद फिर इधर इंटर करेंगे, ऐसे देते हुए चले आएंगे। मंदिर का नहीं देना है। मंदिर, स्कूल, गुरुद्वारा, चर्च वगैरह जो भी कुछ हो, उन सब, पंचायत भवन, डिस्पेंसरी, इन सब का नंबरिंग नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारा, कहीं भी अगर वहाँ के पुजारी वगैरह या फिर ऐसे लोग रह रहे हों जो कि अपना खाना पीना वहाँ बना रहे हों और बहुत दिनों से रह रहे हों, आगे भी रहने वाले हैं, तो उनका नंबरिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इधर से नंबरिंग करते हुए आएंगे, फिर इधर का जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर इधर चले आएंगे, फिर इधर का जब ऐसे कर लिया, फिर उसके बाद ऐसे करके निकल जाएंगे। हो गया नजरी नक्शा, कहानी ख़त्म। एक बात याद रखें कि जब बेतरतीब हो, मान लीजिए कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो आप नंबरिंग कैसे भी करें, वहाँ के स्थानीय वार्ड वगैरह जो भी कुछ होंगे उनसे भी थोड़ा सलाह मशवरा कर लें। और याद रखें कि मान लीजिए कि यहाँ के बाद यहाँ जाए कि यहाँ जाए, तो अगर आपको यहाँ जाने का मन करता है तो यहाँ पे आप एरो का निशान दे करके यहाँ 7 कर सकते हैं। उसके बाद से एरो का निशान दे के यहाँ 8 हो गया, अब इधर बढ़ जाएंगे 9, उसके बाद फिर अगले में चले आएंगे, इस तरफ चले आएंगे। इस तरह से करना है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। क्या समस्या हुई या फिर समझ में नहीं आया क्या हुआ, ये मुझे कमेंट में एक बार बता देंगे, तो फिर मैं ज़्यादा बातें
और भी अगले वीडियो में क्लियर कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि भवन क्या है और मकान क्या है। तो ये भवन और मकान का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा जब हम लोग शहरों के बारे में समझेंगे। जो नगरीय व्यवस्था है, जैसे कि एक बिल्डिंग बना दिया उन लोगों ने, इसमें अलग अलग फ्लैट्स बना दिए, एक फ्लैट यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे फ्लैट्स हो गए। तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो भवन कहलाएगी, और बिल्डिंग में जो अलग अलग फ्लैट्स है वो मकान कहलाएंगे। मकान बोलने का मतलब ये हुआ कि उसमें रहने वाले परिवार के लिए सारी व्यवस्था हो, उनके निकलने का अलग से रास्ता हो। सभी का फ्लैट में सभी का अलग अलग अपना रास्ता होता है निकलने का घर से। उसमें सभी के लिए शौचालय की व्यवस्था होती है, किचन की व्यवस्था होती है। सब लोग अपना अपना खाना बना के अपने फ्लैट्स में रहते हैं। कोई भी एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में नहीं जाता अपना खाना बनाने के लिए, चाहे शौचालय के लिए। यानी कि कंप्लीट एक परिवार को रहने का जो भी सुविधा होता है वो सारी सुविधा जब मौजूद हो तो वो मकान कहलाएगा, अन्यथा वो मकान नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो भवन के अंदर में ही कमरों में आ जाएगा। जैसे गांव में होता है एक पूरा, जिसको हम लोग गाँव में चौपार घर कहते हैं। चौपार घर है, उसमें चारों तरफ से ऐसे रूम बने हुए हैं, ऐसे रूम बने हुए हैं। यहाँ से इंटर करेंगे, ये आंगन हो गया, और इस इधर कहीं भी एक तरफ सभी के लिए एक शौचालय की व्यवस्था है, इधर एक तरफ किचन की व्यवस्था है। ये किचन है, ये शौचालय टॉयलेट है। तो यहाँ से जब हम घुसे, ये आंगन हो गया। ये अलग अलग कमरों में लोग रह रहे हैं, एक ही शौचालय है, मतलब सभी के लिए कंबाइंड है, सभी का खाना एक ही जगह बन रहा है। तो इसमें होगा क्या? भवन संख्या एक तो डालेंगे, भवन संख्या एक तो डालेंगे, लेकिन अब मकान इसमें कितने होंगे? तो मकान भी इसमें एक ही होगा, क्योंकि ये कमरे हैं अलग अलग, ना कि अलग अलग सबके अपने अपने फ्लैट्स हैं। ठीक है। अब इसमें जब हम लोग प्रपत्र भरने जाएंगे तो इसमें मकान क्रमपत्र जब भरने के लिए बताएंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। अभी सुबह सुबह का समय है, थोड़ी देर पहले मैं उठा हुआ हूँ, तो अभी भी नींद हावी है मेरे पे। जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना है। तो मेरे ख्याल से बातें स्पष्ट हुई। तो अब बात करते हैं प्रपत्र भरने की क्या स्थिति है, कैसे कैसे प्रपत्र भरते हैं। ये भाग 2 है हमारा। भाग 3 भी है, जो कि भाग 3 में बेघरों का भी डिटेल करना, बेघर लोगों का ही डिटेल भरना है हम लोगों को। बेघर का मतलब जो हम लोग के समाज में रहते हैं ना, कहीं से आते हैं, फिर कुछ दिन रुके, उसके बाद फिर कहीं चलेगा, या फिर अस्थायी 6-7 महीना रहते हैं, जैसे पटरियों के बगल में या किसी पुलिया के नीचे जो लोग बना के रहते हैं अपना असियाना, उन लोगों का भी नंबरिंग होगा, लेकिन वो बेघरों की सूची में जाएंगे। तो भाग 3 में जाएगा। भाग 2 कैसे भरते हैं वो देखना है। तो इसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम जो है हम लोग को भरने हैं पूरे के पूरे। अब जो है याद रखेंगे कि ये और ये दोनों जो है पेचीदा नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये इसको अगर समझ गए तो इसको समझ गए, इसको समझ गए तो इसको समझ गए। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों को एक साथ समझेंगे तब जाकर समझ में आएगा। अब देखिए क्रम संख्या, जैसे हम लोग गए पहले नंबर घर में, ठीक है। तो पहले नंबर घर में गए, यानी कि भवन संख्या 1। भवन संख्या 1 में गए, इसको आप लोग 001 भी लिख सकते हैं, या फिर इसी रूप में लिखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि हम लोगों को जो भी संख्या मिला हुआ है वो सैकड़े में मिला हुआ है, इसलिए 3 डिजिट लेके चलेंगे शुरू से ही। जैसे भवन संख्या 1 में गए, उसमें एक ही मकान है। एक ही मकान है का मतलब उसमें एक ही फ्लैट है, उसमें शौचालय के लिए एक ही व्यवस्था है, और रसोई घर भी है, एक ही लोगों के लिए है। उसमें परिवार कितने भी रहते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक जैसे पहले भवन में गए तो भवन हो गया, इसमें एक शौचालय, एक किचन वगैरह है, और एक ही परिवार रहते हैं। तो उसमें भवन संख्या 1, मकान संख्या 1 डाल दिए। और उद्देश्य क्या है, मतलब कैसे यूज़ होता है वो, तो आवासीय लोग रहते हैं, तो आवासीय। परिवार की संख्या कितनी है, उसमें मान लेते हैं कि एक ही परिवार रहता है, उसमें मान लेते हैं एक ही परिवार रहता है। मुखिया कौन है भाई उस परिवार का, गाँव का नहीं, उस परिवार का मुखिया कौन है, जैसे मान लीजिए कि उसका मुखिया है रमेश, उस परिवार का मुखिया रमेश है। अब उसके घर में कितने सदस्य हैं, मान लेते हैं कि 5। पहला भवन, पहला मकान, एक परिवार रहता है, उसमें मुखिया का नाम रमेश कुमार, 5 लोग रहते हैं। परिवार का क्रम संख्या, अब क्रम संख्या क्या है भाई, तो ये जब अगला बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। ये जैसे कि है एक भवन है और इसमें एक ही मकान है और एक ही परिवार है, तो क्रम संख्या भी एक ही हो जाएगा। एक परिवार, क्रम संख्या 1। तिथि मतलब किस दिन हम वहाँ गए, और मुखिया का हस्ताक्षर मतलब ये रमेश कुमार जो है, इनका हस्ताक्षर हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है।
अब हम क्रम संख्या 2 अगले घर में गए, तो अगले घर में गए तो मकान संख्या मेरा हो जाएगा 2, मकान संख्या हो गया 2, सॉरी भवन संख्या हो गया 2। अब मकान संख्या कितनी, तो समझ लेते हैं कि इसमें जो है 2 परिवार रहते हैं और 2 मकान है, यानी कि 2 फ्लैट है उसमें, ठीक है। 2 लोगों की अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मकान संख्या इसमें हो जाएगा 002, भवन संख्या 2, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है इसके निकासी पे लिख देंगे भवन संख्या 2। उसके बाद ये जो मकान है, मकान जो है उस पर क्या क्या डालेंगे, तो पहले तो मकान संख्या 1 हम एक घर को दे चुके हैं, तो इसमें हम जब आएंगे तो मकान संख्या 2 इसको मिल जाएगा, और एक और मकान तो है तो मकान संख्या 3 इसको मिल जाएगा। खैर पहले मकान संख्या 2 की बात कर लेते हैं। मकान संख्या 2 है, आवासीय यूज़ होता है, तो आवासीय यूज़ होता है तो हम इस तरह से डैश नहीं देंगे, इसको पूरा हम लिखेंगे आवासीय, इसको पूरा हम लिखेंगे आवासीय। और इसे परिवार की संख्या 2, परिवार की संख्या 2, यानी कि 2 मकान है तो 2 लोग रहते हैं उसमें, तो 2 परिवार की संख्या रहती है। तो पहले परिवार के पहले जो 2 मकान नंबर 2 है उसके मुखिया क्या नाम है, उसका मान लेते हैं कि नाम है सोहन, उसका नाम है मुखिया का सोहन। उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, भवन संख्या 2, उसमें मकान संख्या मकान नंबर 2, और उसमें कितने परिवार रहते हैं, तो 2 परिवार रहते हैं। पहले परिवार के मुखिया का नाम सोहन कुमार, और उसके परिवार के सदस्य हैं 3। अब देखिए इसमें 2 परिवार रहते हैं तो परिवार क्रमांक क्या देंगे, तो इसमें सोहन लाल रहता है, सोहन कुमार रहता है, तो इसके परिवार का क्रमांक 1, और इसमें इसका भाई रहता है अलग फ्लैट में, तो इसका परिवार क्रमांक 2, यानी कि इस भवन में 2 परिवार रहते हैं, इस भवन में 2 परिवार रहते हैं। तो पहले परिवार को क्रम संख्या 1 दे देंगे और उसी भवन के दूसरे परिवार को क्रम संख्या 2 देंगे, और ये हर भवन के लिए होता चला जाएगा। सोहन कुमार परिवार का क्रमांक 1, जिस दिन हम लोग गए, और मुखिया का हस्ताक्षर। उसके बाद तीसरे में गए हम लोग। अब भवन संख्या वही रहेगा, भवन संख्या नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग इसी भवन में है, तो भवन संख्या 2 ही रहेगा। मकान संख्या बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि मकान संख्या 2 तो इसको मिल चुका है, अब अगले मकान को अलग नंबर मिलेगा ना, तो मकान संख्या 3, और ये भी आवासीय है, डैश डैश नहीं देंगे, लिखेंगे कि आवासीय है। और परिवार का संख्या, इसमें कितने परिवार रहते हैं, इस भवन में 2, इस भवन में कितने परिवार रहते हैं, 2। सोहन कुमार ये मान लीजिए, या मोहन कुमार है, सदस्यों की संख्या मान लीजिए 4। अब परिवार का क्रमांक क्या होगा, उस भवन में परिवार का क्रमांक 2 हो जाएगा। पहला क्रमांक कौन था, सोहन, दूसरे क्रमांक पे मोहन। अब जैसे जैसे हर घर में इस तरह की बातें आती जाएगी क्रमांक, वैसे ही 1 2 1 2 1 2 1 2 3 भी जा सकता है, 3 परिवार रहते हैं उसमें, तो ऐसे भी जा सकता है परिवार क्रमांक, इस बात को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए हम आगे एक और स्थिति बनाते हैं जिसमें कि भवन संख्या, कहीं हम लोग गए तो उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रूम है, मकान 5 है, ठीक है। लेकिन परिवार जो है भवन संख्या 3, और परिवार इसमें रहते हैं मान लीजिए कि 3 परिवार रहते हैं। इन 2 मकानों में शौचालय वगैरह सब कुछ एक ही है, तो क्रम संख्या 4, भवन संख्या 3 ही, मकान संख्या 5 ही है, उसी में 2 लोग रहते हैं, आवासीय है, 2 परिवार रहता है। एक सुरेश भाई था, दूसरा मान लेते हैं कि महेश था, मतलब है, उसके परिवार में 2 लोग हैं, और इसका परिवार का क्रमांक 3, इसका परिवार क्रमांक 3। समझ में आया। इसी तरह से अब आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, और ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, कोई ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, और हम जानते हैं कि सब लोग मिलजुल के इस काम को भी निष्पादित कर देंगे। तो इस वीडियो में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या हो तो उसको भी कमेंट में लिखें, ताकि उस पर वीडियो बना सके हम लोग फिर से स्पष्ट रूप से। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही निष्पादित कर देंगे। तो इस वीडियो में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई समस्या हो तो उसको भी कमेंट में लिखें, ताकि उस पर वीडियो बना सके हम लोग फिर से स्पष्ट रूप से। और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपको आगे फॉरवर्ड मिलती रहेंगी। और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके,
उतना समय दीजिए चैनल पे, ताकि आपको बातें स्पष्ट रूप से समझ में आए। जब भी कोई समस्या हो कमेंट में ज़रूर बता दें। धन्यवाद।